हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ड्रीम सेतु पर। मैं आपका एजुकेटर कार्तिक शर्मा स्वागत करता हूँ सीटेट के डे नंबर 29 में। दोस्तों ठीक है, आज डे नंबर 29 है। आइए, एरिया चल रहा है भैया, एरिया के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, आज एरिया का पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने, ये रहा दोस्तों। रेनू वॉन्ट्स, रेनू जो है, ठीक है, रेनू चाहती थी, क्या चाहती थी ध्यान से समझना। रेनू वॉन्ट्स टू फिक्स, रेनू वॉन्ट्स टू फिक्स टाइल्स, फिक्स टाइल्स ऑन फ्लोर, ऑन फ्लोर ऑफ हर रूम, ऑफ हर रूम, अपने कमरे के लिए फिक्स करना चाहती थी। ठीक है, जिसका साइज था, ऑफ साइज, जिसका साइज था 9 मीटर लेंथ एंड 7 मीटर ब्रेथ। तो विच ऑफ, ऑप्शन भी है यहाँ पे, विच ऑफ, विच ऑफ द फॉलोइंग साइज, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग साइज टाइल्स should she purchase, should she purchase, should she purchase such that, such that tiles can be fixed, tiles can be fixed without cutting, without cutting। तो भैया ये इतना बड़ा क्वेश्चन है आपके सामने, और इसके ऑप्शंस हैं। ए, रुकिएगा मैं इसको चार्ज पे लगा देता हूँ, एक सेकंड रुकिएगा, ऐसी एक सेकंड दोस्तों, चार्ज पे लगा देता हूँ। ठीक है, विदाउट कटिंग आपके ऑप्शन नंबर ए है। ध्यान से देखिए, ए 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर इंटू 65 सेंटीमीटर। आपका ऑप्शन नंबर बी रहा 55 सेंटीमीटर इंटू 40 सेंटीमीटर। आपका ऑप्शन नंबर सी रहा 35 सेंटीमीटर इंटू 45 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी रहा 35 सेंटीमीटर इंटू 35 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन समझिएगा, रेनू भैया फिक्स करना चाहती थी टाइल्स फ्लोर पे अपने रूम के लिए। ठीक है, तो जिस उसकी साइज था 9 मीटर लेंथ थी, और क्या थी, 7 मीटर ब्रेथ थी दोस्तों। 9 मीटर लेंथ और 7 मीटर ब्रेथ थी। क्लियर है। उसके बाद कौन सा साइज ये है वो परचेज कर लेगी कि जो टाइल्स हैं वो फिक्स हो जाए बिना कटिंग के। ठीक है, जो टाइल्स हैं बिना कटिंग के भैया फिक्स हो जाए। ठीक है, अब मेरी बात समझना, इस क्वेश्चन को करेंगे तो करेंगे कैसे। ठीक है, इस क्वेश्चन को करेंगे तो करेंगे कैसे, आइए मैं आपको समझाता हूँ। आपको पता है, यहाँ पे करते हैं, एक सेकंड रुकिएगा, नेक्स्ट पेज आने दीजिए। ठीक है, आपको पता है एरिया ऑफ जो टाइल्स है, एरिया ऑफ फ्लोर ऑफ रूम, एरिया ऑफ फ्लोर ऑफ रूम जो है, एरिया ऑफ फ्लोर ऑफ रूम वो कितना है भैया। जो एरिया ऑफ फ्लोर ऑफ रूम है वो आपको दे रखा है क्वेश्चन में, 9 मीटर इंटू 7 मीटर। यानी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूं, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 9 मीटर बराबर 900 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा, 900 सेंटीमीटर। 7 मीटर बराबर 700 सेंटीमीटर। इसको सॉल्व करेंगे, 9 7 63 0 0 0 0 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये कौन सा ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है, ध्यान से समझना। अब हम ऑप्शन चेक करेंगे, कौन सा ऑप्शन है जो डिवाइड कर देगा इस पूरे एरिया को। वो ऑप्शन जो इस पूरे एरिया को डिवाइड कर दे वो इसका आंसर होगा। ठीक है, अब दिमाग लगाएंगे। 40/65, 40 यहाँ पर देखो, ध्यान से समझना, 63 0 0 0 0 डिवाइडेड बाई, हमको क्या करना है, डिवाइड करके देखना है। 40/65 है। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, 40/65 है पहला ऑप्शन। ठीक है, पहला ऑप्शन आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा, 40 इंटू 65।
अब अगर आप सॉल्व भी कर लोगे ना, देखो दिमाग लगाओ, ये भैया फोर्स ये कटेगा नहीं, डिवाइड नहीं होगा, देखो जीरो से जीरो काट लोगे, फोर से कटेगा क्या, नहीं कटेगा, थ्री से भी नहीं कटेगा, ये नंबर कटेगा ही नहीं, फंस जाएगा, ठीक है। तो ये तो ऑप्शन में रहा नहीं जा सकता, ठीक है। अगर मैं सेकंड वाला 55 और 40 5 11 ये भी नहीं कटेगा, 35 और 45 करके देखता हूँ। 35 और 45, ये 35 इंटू 45 काट के देख लेते हैं, 9 5 जा कट रहा है भैया, क्यों, क्योंकि 9 का मल्टीपल है, 9 5 जा 45, 9 7 जा 63, 1 2 3 4, 5 से काट ले ये, 5 से 14 टाइम, 5 14 जा 70, 0 0 0, फिर 7 से काट लिया, 7 5 जा बिल्कुल सर कट रहा है, 7 2 जा 2000 हो गया, 5 से काट लिया, 5 4 जा 400 आ गया, ठीक है। तो क्या आ गया आपका पहला आंसर, इसका आ गया ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद है दोस्तों समझ में आया होगा, बहुत इजी क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आपको ये समझ में अच्छे से आ गया होगा, क्लियर है। आप क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर हम मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड रहा आपकी स्क्रीन के सामने ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड रहा ये स्क्रीन के सामने कि भैया लेंथ ऑफ अ, ध्यान से समझना, लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल, जो रेक्टेंगल की लेंथ है, लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज ट्वाइस, वो कितनी है, ट्वाइस है किसकी, द साइड ऑफ स्क्वायर के, द साइड ऑफ स्क्वायर के, स्क्वायर के ऑफ, साइड ऑफ स्क्वायर के ऑफ 80 सेंटीमीटर, जिसका 80 सेंटीमीटर पेरीमीटर है, क्या है, पेरीमीटर। अगर ब्रेथ दे रखी है, इफ द ब्रेथ, अगर जो हमें क्या दे रखा है, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, अगर हमें ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल दे रखा है इज 20 सेंटीमीटर, तो हमें क्या निकालना है, देन एरिया ऑफ रेक्टेंगल बताना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल बताना है, REC रेक्टेंगल, TANGL, एरिया ऑफ रेक्टेंगल बताना है, इज हाउ मच, कितना, कि वो कितना बड़ा है, इज हाउ मच ग्रेटर, कितना वो बड़ा है, इज हाउ मच ग्रेटर देन एरिया ऑफ स्क्वायर, देन एरिया ऑफ स्क्वायर, किससे, एरिया ऑफ स्क्वायर से। उम्मीद है समझ में आया होगा, थोड़ा बहुत तो भैया समझ में आया ही होगा। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल साइड ऑफ स्क्वायर के दुगना है भैया, ये स्क्वायर मान लो, इसका पैरामीटर आपको दे रखा है, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर बराबर क्या होता है, 4 इंटू साइड, 4a होता है, क्वेश्चन में मेंशन है भैया 80, 80 बराबर 4 है, तो a की वैल्यू आ गई 80 डिवाइडेड बाई 4, यानी a की वैल्यू आ गई 20, a बराबर क्या आ गया 20। अब जब ये आ गया, ए की वैल्यू आ गई, और लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल दे रखा है दुगना है, सुनना मेरी बात, लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल जो दे रखा है भाई, वो क्या दे रखा है, ठीक है, लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल जो दे रखा है, वो दे रखा है आपका ट्वाइस द साइड ऑफ स्क्वायर, दुगना है इसका, तो यहाँ पर साइड कितनी आ रखी है 20, तो लेंथ हो जाएगा 40, और यहाँ पर ब्रेथ आपको मेंशन दे रखी है, क्या ब्रेथ आपको दे रखी है भाई 20, ठीक है। तो आपको यहाँ बताना है कि जो एरिया है रेक्टेंगल का वो कितना बड़ा है एरिया स्क्वायर के, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल पता है आपको, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, भाई एरिया ऑफ रेक्टेंगल मैंने बता रखा है आपको, क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ यानी 40, ब्रेथ यानी 20, तो ये कितना हो गया 800, तो ये एरिया आ गया आपका, ठीक है, रेक्टेंगल का। अब एरिया ऑफ स्क्वायर की बात करते हैं, एरिया ऑफ स्क्वायर, भैया एरिया ऑफ स्क्वायर कैसे निकलेगा, आप खुद बताइएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर कैसे निकलेगा। एरिया ऑफ स्क्वायर आपको पता है, साइड दे रखी है आपकी, साइड कितनी आई 20, तो 20 का स्क्वायर 20 इंटू 20 400, तो अब आपको डिफरेंस देखना है 800 माइनस 400 में, तो कितना आएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल देना आपने, 20 आ रहा था आपका, साइड 20, तो एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इंटू साइड होता है 20 इंटू 20 400, तो 800 में से 400 माइनस करोगे तो क्या आएगा 400, ठीक है भैया। इससे इजी क्वेश्चन कुछ नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड हो चुका है, क्वेश्चन नंबर थर्ड आपकी स्क्रीन के सामने रहा, पैरीमीटर, पैरामीटर, ठीक है, पैरामीटर ऑफ ए स्क्वायर, जो पैरामीटर है स्क्वायर का वो कितना है, इज 44 सेंटीमीटर,
पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल जो है, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल जो दे रखा है भैया, जो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल दे रखा है, इज इक्वल टू पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, इज इक्वल टू पैरामीटर ऑफ स्क्वायर। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, जो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल है इज 5 सेंटीमीटर, इज 5 सेंटीमीटर ग्रेटर देन साइड ऑफ स्क्वायर, साइड ऑफ स्क्वायर। सम ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल, सम ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल, आपको सम निकालना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल का एंड स्क्वायर का, एंड स्क्वायर का। भैया इतना इजी क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। पैरामीटर ऑफ स्क्वायर देखा भैया, ये स्क्वायर है यानी साइड ए, ये भी ए, ये स्क्वायर की सभी साइड बराबर होती है। पैरामीटर यानी 4 है, पैरामीटर 4 है और स्क्वायर क्वेश्चन में दे रखा है 44, तो ए की वैल्यू निकल गई 44 डिवाइडेड बाई 4 यानी कि 11। ठीक है, अब जो पैरामीटर है वो बराबर है पैरामीटर ऑफ स्क्वायर के, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल जो है पैरामीटर ऑफ स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, तो पैरामीटर 44 यहाँ पे रहेगा। अब जो लेंथ है रेक्टेंगल की लेंथ देख लो, 5 सेंटीमीटर बड़ा है उसकी साइड ऑफ स्क्वायर से, इसकी साइड आई 11, 11, 5, 16, लेंथ तो 16 है, ब्रेथ हमें पता नहीं, तो यहाँ से ब्रेथ निकाल देंगे। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी। जो पैरामीटर स्क्वायर का है वही पैरामीटर रेक्टेंगल का है, यानी 44 इक्वल टू 2 इंटू लेंथ कितना है 16 प्लस बी। उम्मीद है सारे पॉइंट मैंने सही लिखे। 44 था भैया, यहाँ से 16, 11, 5, 16 आ गया। ठीक है, बी निकालना है हमें, तो यहाँ पर सॉल्व कर लो। 44 इक्वल टू 2 इंटू 16 यानी 32 प्लस 2 इंटू बी यानी 2b। ठीक है, 32 इधर जाएगा माइनस होगा, 44 माइनस 32 बराबर 2b। 4 में से 2 गए 2, 4 में से 3 गए 1, बराबर 2b। तो b की वैल्यू क्या आ गई 12 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 6। तो ब्रेथ आ गया भाई और लेंथ आ गया। यहाँ से एरिया क्या निकल जाएगा, इसका एरिया निकल जाएगा 16 इंटू 6 यानी कि 96। ठीक है, उसके बाद है एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना बड़ा है। अच्छा, सम निकालना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल का और एरिया ऑफ स्क्वायर का। एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इंटू साइड यानी कि ए का स्क्वायर यानी कि 121, तो 121 और 96 से निकालना है। 121 और 96 का सम 6, 1, 7, 9, 2, 11, 1, 1, 2, 217 दोस्तों, यहाँ पर आपका सही आंसर है। उम्मीद है समझ में आया होगा। देखो अभी तक सारे क्वेश्चंस अच्छे हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चंस अच्छे हैं, सारे क्वेश्चन से आपको मजा आ रहा होगा दोस्तों। 3 क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे। क्वेश्चन नंबर 4 तो आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। पैरीमीटर, जो पैरीमीटर है, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल जो दे रखा है एंड स्क्वायर, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। जो पैरामीटर है रेक्टेंगल का और स्क्वायर का वो इक्वल है। ठीक है, वो क्या है भैया, इक्वल है। अब पैरामीटर ऑफ स्क्वायर जो दे रखा है, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर जो दे रखा है वो 96 सेंटीमीटर दे रखा है। कितना दे रखा है 96 सेंटीमीटर। एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल जो दे रखा है, एंड ब्रेथ, एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल जो दे रखा है वो 4 सेंटीमीटर कम है, लेस देन द साइड ऑफ स्क्वायर, द साइड ऑफ स्क्वायर से। तो हमें निकालना है व्हाट, हमें निकालना है व्हाट इज डबल द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का डबल क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन। पैरामीटर रेक्टेंगल और स्क्वायर का इक्वल दे रखा है। पैरामीटर ऑफ स्क्वायर अगर 96 है तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना हो जाएगा, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना हो जाएगा
ये भी भैया 96 हो जाएगा। और ब्रेथ 4 कम है इसके उससे। तो एक बात बताओ, आपको पता है पैरामीटर ऑफ स्क्वायर यानी 4a की वैल्यू कितनी 96, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, a की वैल्यू आ गई। अब भैया रेक्टेंगल दे रखा है, ब्रेथ जो है वो 4 सेंटीमीटर लेस है साइड ऑफ स्क्वायर, साइड 24 तो ब्रेथ कितना हो जाएगा 20, लेंथ हमें निकालना है। और पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल यानी कि 96 दे रखा है, इक्वल टू 2 एल प्लस बी, एल प्लस बी क्या है 20, सॉल्व कर लेंगे 96 इक्वल टू 2l प्लस 40, 40 इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो 96 माइनस 40, 96 माइनस 40 इक्वल टू 2l, तो 6 का 6, 9 में से 4 गया 5 बराबर 12, तो एल की वैल्यू आ गई 56/2। तो यहाँ से एल की वैल्यू आ गई 2 2 जा 4, 2 8 जा 16। जब लेंथ 28 आ चुकी है भाई, लेंथ क्या आ चुकी है 28 आ चुकी है, कितना आ गई है 28, ब्रेथ आ चुकी है, हमें बताना व्हाट इज द डबल और एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा एल इंटू बी, एल कितना है 28, बी कितना है भैया 2, नहीं ब्रेथ कितना है 20, तो कितना हो गया 0 का 0, 8 दूनी 16, 2 दूनी 4, 560, और इसका डबल बताना है। जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल आया है इसका ट्वाइस, यानी इसका 2 इंटू ये कर देंगे तो इसका दुगना हो जाएगा 0, 6 6 12, 5 5 10 11, 1120 आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। 1120 आपका बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपका इजीली हो चुका होगा, ये क्वेश्चन भी इजीली हो चुका होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन के सामने ये रहा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 रहा, अगर सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल दे रखा है, इफ circumference of circle, अगर circumference of circle दे रखा है आपको गिवन is 44 सेंटीमीटर, then what is its area। तो इसका एरिया क्या होगा भाई, सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल यानी 2 पाई आर की वैल्यू आपको दे रखी है 44, यानी 2 इंटू 22/7 इंटू आर की वैल्यू दे रखी है 44, भाई 22 दूनी 44, 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ से आर की वैल्यू आ गई 7, आर या आ गया तो एरिया यानी कि पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, यानी 22/7 इंटू 7 इंटू 7, इससे ये कट जाएगा 7 2 जा 14, 7 2 जा 14 और एक 15, 154। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। कैसे लगे दोस्तों, पांचों क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन के सामने ये रहा, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर सीट, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर सीट, एरिया दे रखा है रेक्टेंगुलर सीट का, वो दे रखा है आपको 480 स्क्वायर, 480 स्क्वायर सेंटीमीटर। अगर ब्रेथ ऑफ इट, इफ जो ब्रेथ दे रखी है, ब्रेथ ऑफ इट इज 12 सेंटीमीटर, क्या दे रखी है 12 सेंटीमीटर, देन व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ सीट, देन व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ सीट। दोस्तों ये क्वेश्चन भी अच्छा है, समझ में आने योग्य है। क्या कह रहे हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर सीट दे रखा है 480 स्क्वायर सेंटीमीटर, अगर ब्रेथ आपको दे रखा है तो आपको उसका पैरामीटर निकालना है सीट का, तो पैरामीटर किसका निकालना है, सीट का आपको पैरामीटर निकालना है। क्लियर है, आइए करते हैं, ध्यान से समझना। अब भैया एरिया दे रखा आपको, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर सीट, आर एस लिख देता हूं, ये 480 स्क्वायर सेंटीमीटर दे रखे हैं, एरिया यानी कि एल इंटू बी बराबर 480, ब्रेथ दे रखा है, लेंथ नहीं दे रखी, यानी 12 इक्वल टू 480, तो लेंथ बराबर 480 डिवाइडेड बाई 12, तो लेंथ की वैल्यू 12 4 या 48, 40 हो गई। तो हमें पैरामीटर निकालना है भाई, पैरामीटर ऑफ अ सीट यानी कि 2l प्लस बी, पैरामीटर यानी कि आपको मेंशन दे रखा है, पैरामीटर निकालना है भाई, 2l यानी कि 40
प्लस ब्रेथ यानी कि 12। क्वेश्चन में मेंशन है 40, 50, 52, 52 दूनी कितना होता है, 52 दूनी 104, 104 सेंटीमीटर आपका सही आंसर है। उम्मीद है दोस्तों समझ में आया होगा, उम्मीद है समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये आपका क्लियर है, ये आपका बिल्कुल क्लियर हो चुका है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 भी क्लियर है, अब आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा यहाँ पर बिल्कुल दोस्तों क्लियर हो चुका है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में आपको कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ेंगे ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है भाई? क्वेश्चन नंबर 7 आपका कह रहा है, आपको समझना है, एरिया ऑफ 6 स्क्वायर, एरिया ऑफ 6 स्क्वायर, 6 स्क्वायर है, ऑफ इक्वल मेजर्स के इज 294 सेंटीमीटर स्क्वायर। व्हाट इज द पैरामीटर ऑफ, what is the parameter, what is the perimeter of a square, of a square। अब 6 स्क्वायर है जो इक्वल मेजर करते हैं भैया, 6 स्क्वायर इक्वल मेजर करके कितना आ रहा है आप खुद बताइए। ये आ रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इनका है 294। अच्छा एक बात बताओ भैया, 6 स्क्वायर का अगर एरिया 294 है तो एक स्क्वायर का एरिया 294 डिवाइडेड बाई 6, यानी 6 4 जा 24, 294 है ना, 5 6 9 जा 54, 49 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब एरिया ऑफ स्क्वायर बराबर, एरिया ऑफ स्क्वायर बराबर साइड इंटू साइड होता है, तो यानी 49 साइड इंटू साइड, यहाँ मतलब एरिया दे रखा है, यानी साइड का स्क्वायर बराबर एरिया आ गया आपका 49 एक का, तो साइड की वैल्यू निकल गई 7। पैरामीटर का फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड, यानी 4 इंटू 7, यानी पैरामीटर निकल जाएगा 28। कितना निकल जाएगा? 28 सेंटीमीटर। उम्मीद है सेशन पसंद आया होगा, मिलेंगे नए वीडियो के साथ, फिलहाल के लिए धन्यवाद।